ये आपका सवाल हो चुका था ना, ये आपका सवाल हो चुका था, यहाँ तक आपका सब हो चुका था पिछले क्लास में ना, यहाँ से हमको करना था। ठीक है, देखिए सवाल आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 आमों का क्रय मूल्य 80 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे 100 आमों का क्या बोला है, आपका सीपी है, ये क्या आपका है 100 आमों का जो आपका सीपी है ये आपका 80 आमों के एसपी के बराबर है, आपका सेलिंग प्राइस के आपका बराबर यहाँ पे है ना। तो यहाँ से आप बताइए आपका जो सीपी और एसपी का अनुपात कितना मिलेगा, आपका 20 25 आपका 100 20 चौका आपका 80 होता है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात क्या निकलेगा, सीपी और एसपी का अनुपात आपका निकलेगा 4:5 निकलेगा, है ना। एसपी को हमने यहाँ पे लाया तो आपका बटे में हो जाएगा, ये आपका 4 यहाँ पे था, 5 को लाएंगे तो आपका बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो सीपी और एसपी का अनुपात करेगा, अगर सीपी की वैल्यू आपके 4 है तो एसपी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है। तो आप बताइए 4 की चीज को आपने क्या किया, 5 में सेल किया, तो इसका मतलब आपका 1 का लाभ हुआ, 1 का जो प्रॉफिट हुआ आपका, 1 का प्रॉफिट किस पर हुआ, आपका 4 पे हुआ। तो 1/4 क्या आपका होता है, आप कहेंगे आपका 25% आपका होता है, तो 25% का आपका लाभ होगा। तो 25% आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका कौन सा, आपका ऑप्शन डी आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, सिंपल सा आपका सवाल था यहाँ पे। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल लेके यहाँ पे, ये आपका नेक्स्ट आपका सवाल अगला, आप बताइए यहाँ पे एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई, 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए था। आपको चाहिए यहाँ पे क्या, 12% का लाभ चाहिए, और 12% लाभ लेंगे तो कितने में उसको बेचेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 400 आपने क्या किया 50 में बेचा, 450 रुपए में आपने क्या किया बेचा, तो आपको क्या हुआ 10% की हानि हो गई, और 10% की हानि होगी तो कितने में उसको आप बेचेंगे, बोलेंगे 90% बेचेंगे। ये तो, और भाई किसी चीज पे आपके यहाँ पे ना आपका जो 100% आपका कॉस्ट प्राइस होता है ना, उस पे क्या हुआ आपका 10% की हानि हो गई, कितने में आप उसको सेल किया होगा, आपने 90% आपने सेल किया होगा। आपको चाहिए क्या 12% का लाभ चाहिए, अगर 12% का लाभ आपको चाहिए ना तो 112% आपको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे क्या आपका हो रहा है, यहाँ पे कितने गुना आपका 5 गुना, यहाँ पे कितने गुना 5 गुना, तो यहाँ भी करेंगे आप 5 गुना करेंगे, 12 25 आपका 60 हो जाएगा, 5 एकन्नम आपका 5 हो जाएगा, तो 560 रुपए में आप बेचेंगे। यहाँ पे जो आपका सेलिंग प्राइस आपका निकला यहाँ पे क्या 500 आपका 60 निकला, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ना, है ना, ये तो आपका मिलेगा यहाँ पे। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल लेके यहाँ पे, ये आपका अगला सवाल यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपए में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आपने 20% के लाभ पे बेचा, अगर 20% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने में उसको बेचेंगे, आप बोलेंगे 120 में बेचेंगे, 120% में बेचेंगे, लेकिन आपने बेचा यहाँ पे कितना 60,000 रुपए में आपने बेचा, 60,000 रुपए में आपने बेचा है। आपको 30% का लाभ चाहिए तो कितने में उसको सेल करेंगे आप कहेंगे 130 में सेल करेंगे, तो 130 की वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे, है ना, 130 की क्या चाहिए आपको वैल्यू चाहिए। 130 में क्या छुपा है आपका 13, 13 का प्राइम आपका 13 का जो मल्टीपल आपका आएगा, 13 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही जो ऑप्शन यहाँ पे 13 का मल्टीपल है। ये देखिए कितने गुना आपका 12×25, ये आपका जो यहाँ पे हो रहा है 500 गुना आपका हो रहा है, 500 गुना 12×25 60, 13×25 कितना 65, ये 65 के बाद आपका कितना जीरो हमसे मतलब नहीं, यहाँ पे नहीं, हमको 65 यहाँ पे दिखा, 65 जो 65 आपको यहाँ पे दिखा, ये आप क्या करेंगे टिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन को यहाँ पे। बाकी आगे आपका कितना जीरो आपका लगा, कितना आपका 3 जीरो आपका लगेगा, क्योंकि इसका भी करेंगे क्या 500 गुना करेंगे, तो 500 गुना करेंगे कितना आपका आ जाएगा 65 आपका हजार आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना।
तो ये जो आपका यहाँ पे मिलेगा आपका आंसर मिलेगा, जो आपका था क्या, आपका बी आपका ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल देखें यहाँ पे, अगला आपका सवाल देखें, नेक्स्ट आपका सवाल। अगला आप बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे। राम ने एक प्लाट को 20% हानि पर 4 लाख रुपए में बेचा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। आप बताइए यहाँ पे, अगर आप 5% का लाभ लेंगे ना, उसको कितने में बेचेंगे आप बताइए। और 5% लाभ लेंगे तो 105% बेचेंगे। 105 की पूछा है आपसे वैल्यू, 105 की वैल्यू आपसे पूछा है। 105 में आपका जो दिखता है ना, 7 दिखता है और आपका 3 दिखता है। 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल ये नहीं है ना, तो ये है ना, तो ये आपका ये है। एक ही आपका ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपका क्या, पहला आपका ऑप्शन जो 3 का मल्टीपल यहाँ पे है। और आपका 7 का भी मल्टीपल है। 7 से कितना 49 बचेगा 3, तो 7 बच्चे आपका 35। 7 का भी मल्टीपल आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए आपका कैसे करेंगे यहाँ पे। और किसी वस्तु को बेचने के बाद अगर 20% की हानि होगी ना, तो कितने में उसको आप देंगे यहाँ पे। 80% आपने दिया होगा उसको, है ना। 80% आपने दिया, लेकिन दिया आपका रुपीज में कितना दिया सवाल में, ये आपका 4 लाख। ये आपका जो यहाँ पे दिया कितना, आपका 4 लाख दिया आपका। तो आप बताइए यहाँ पे कितने गुना आप कहेंगे, यहाँ पे कितने गुना आप बताइए यहाँ पे। 8 पंजे 40, ये आपका जो 500 गुना हो रहा है। तो इसका भी करेंगे 500 गुना, और क्या, इसका भी करेंगे 500 गुना। सही है ना, 1 0 कैंसिल, 8 पंजे 5000 गुना आपका, ये भी आपका 5000 गुना। तो कितना आपका 3 0, 5 बच्चे 25, 5 से करना 5, ये आपका मिलेगा जो आपका कंप्लीट आपका जो आंसर मिलेगा पूरा आपका ऑप्शन जो यहाँ पे क्या पहला आपका ऑप्शन दिखता है ना। चलें आगे, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ये आपका अगला आपका सवाल, नेक्स्ट आपका सवाल। आप बताइए यहाँ पे, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 26 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका। आप बताइए यहाँ पे, अगर आप 2200 में आपने बेचा, 2200 में आपने क्या क्या बेचा, 2200 रुपए में आपने बेचा, 2200 रुपए में आपने बेचा तो क्या होगा आपका 10% का लाभ होगा। अगर 10% का लाभ होगा तो कितने में आप उसको बेचेंगे, बोलेंगे 110% बेचेंगे, है ना। यदि उसी वस्तु को 26 रुपए में बेचा जाए, यदि उसी वस्तु को 2600 रुपए में बेचा जाए, 26 रुपए में क्या किया जाए, उसको सेल किया जाए, तो कितने का आपका लाभ होगा, प्रॉफिट आपका होगा, कितने परसेंटेज का आपका। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आपसे बोला है कितने परसेंट का आपका लाभ होगा। तो आप बताइए, जीरो से आपका यहाँ पे जीरो, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसको जीरो से हम यहाँ पे जीरो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। आप बताइए 22 25 कितना होता है आपका, यहाँ पे 2 जीरो तो कैंसिल आपका होगा ना, 2 जीरो आपका यहाँ पे देखिए कैंसिल आपका होगा 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो आपका कैंसिल यहाँ पे हो गया। तो यहाँ बचा आपका 22, जो 22 की वैल्यू कितनी 100 आपके 10% है। 26 की वैल्यू क्या होगी, ये रुपीज से आपका रुपीज कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे 22 25 कितना होता है आपका, 22 25 110, 26 25 कितना होता है 100 आपका 30 होता है। तो 26 आपका 25 कितना 130 होता है, इतना आपका परसेंटेज। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से आपका जो ज्यादा है यहाँ पे कितना 30 आपका ज्यादा 30, ये 30 आपका परसेंट का आपका मिलेगा प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा लाभ हो जाएगा प्रॉफिट, ये आपका 30% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 100 से जितना ज्यादा होगा या फिर 100 से जितना कम होगा, और ज्यादा होगा 100 से, 100% से जितना ज्यादा होगा उतना आपका लाभ होगा, और 100% आपका कम आ रहा है उतने की आपकी हानि होगी यहाँ पे। तो 100 से कितना ज्यादा 30% होगा, तो ये 30% आपका प्रॉफिट दिखाता तब आपका प्रॉफिट यहाँ पे, है ना। सिंपल सा आपका सवाल था, कुछ नहीं था, बिल्कुल आपका आसान सवाल था। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, ये आपका अगला सवाल, नेक्स्ट आपका सवाल।
जितने भी आपके यहाँ पे सवाल लिए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ हमने अपनी मर्जी ना तो डाटा को सेट किया है ना तो लैंग्वेज को लिया। ठीक है, सब कुछ आपके यहाँ पे लैंग्वेज एग्जैक्ट आपकी एग्जाम के यहाँ पे है। एक कंप्यूटर को 26,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 रुपए में बेचता तो उसे कितने की हानि होती? क्या करेंगे आप यहाँ पे? आप बताइए यहाँ पे, अगर 26,000 रुपए में 26,000 रुपए में आप क्या करेंगे जब बेचेंगे ना, तो क्या होगा आपका? क्या होगा आप बताइए यहाँ पे, क्या होगा आपका? 4% का लाभ होगा। अगर 4% का लाभ होगा तो कितने में आपने उसको बेचा होगा? 104 में बेचा होगा, 104% में बेचा होगा। आपसे बोला अगर 19,000 रुपए में 19,000 रुपए में आप बेचेंगे तो कितने का आपका लाभ होगा? यहाँ पे कितने का आपका लाभ होगा? आप बताइए, आपको यहाँ पे निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे आप बताइए यहाँ पे, कैसे यहाँ पे क्या करें? सिंपल सा आपका देखें यहाँ पे, तो क्या होगा आपका? जीरो से क्या होगा आपका? जीरो कैंसिल यहाँ पे, ये आपका जीरो से क्या? आपका जीरो कैंसिल यहाँ पे, ये 3 जीरो आपका यहाँ पे कैंसिल और 3 जीरो आपका यहाँ पे कैंसिल, ये आपका यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? और ये रुपीज से आपका रुपीज कैंसिल, आपका रुपीज से क्या? रुपीज आपका कैंसिल। तो 26 की जो वैल्यू आपके यहाँ पे 26 की जो वैल्यू आपकी कितने गुना हो रहे हैं? 26 चौका आपका 104 होता है, तो 19 चौका जो होता है आपका 76 होता है। 19 चौका क्या होता है आपका? 76 होता है, 76। इतना आपका परसेंटेज। ये क्या दिखाता है आपका? इतने आप बेचते हैं 100 की चीज को क्या करते हैं? 76 में बेचते हैं। इसका मतलब क्या आपका? इसे हम लिख सकते हैं कितना? 100% माइनस कितना आपका? 24% आपका। तो ये जो आपका 24% क्या दिखाता आपका? लॉस। तो 24% आपका लॉस हो जाएगा, लॉस आपका हो जाएगा, ये आपका लॉस। तो यहाँ पे जो दिखाई देता है आपका क्या? पहला आपका ऑप्शन दिखाई देता है। सिंपल सा ऐसे सवालों को आप बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा अगर ठीक ठाक आपके पास यहाँ पे ज्ञान है, ज्ञान मतलब गुणा भाग करने का ज्ञान। ठीक है, गुणा आपको भाग करने का अगर ज्ञान है तो बहुत आसानी से ओरली मौखिक बिना पेन उठाए कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे आप बताइए अगला सवाल क्या होगा? एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। तो आपसे पूछा यहाँ पे क्या? क्रय मूल्य पूछे। बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे। हमने मान लिया आपका जो सीपी यहाँ पे क्या मान लिया? कॉस्ट प्राइस आपका हमने मान लिया आपका 100 है। हमने कॉस्ट प्राइस आपका जो मान लिया कितना? आपके पास 100 है, 100 है ना। कॉस्ट प्राइस हमने जो मान लिया अपनी मर्जी के अनुसार हमने मान लिया 100 आपका है, ये आपका 100 मान लिया। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के अनुसार 100 ना मान के आप 50 लीजिए, 1000 लीजिए, 1 लाख लीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करें? मानेंगे 100 मानेंगे यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे 100 का निकालेंगे 25%, 100 पे आप क्या करेंगे? 25% का लाभ लेंगे, 25% का लाभ। तो आप बताइए 100 का निकालेंगे 25%, जो आपका 25 निकलेगा, तो 25 का लाभ होगा। 100 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 25 का लाभ लेंगे तो कितने में उसको बेचेंगे? आप कहेंगे हम 125 में बेचेंगे। तो 125 में आप बेचेंगे। यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे क्या दिखाता? आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे दिखाता आपका सेलिंग प्राइस आपका दिखाता है। आगे जो यहाँ पे बोला है 15% की हानि होती, ये जो आपका यहाँ पे दिया है, ये आपका जो यहाँ पे दिया है ना, आपका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है। कम या ज्यादा का मतलब डिफरेंस आपका होता है। ठीक है, ये आपका जो दिखाता है 120 रुपये ना कम में बेचा जाता, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया, डिफरेंस। तो आपने एक बार क्या किया? 25% का लाभ आपने लेके इतने बेच दिया। अगली बार क्या होगा? आपकी 15% की हानि होती है। 15% की आप बताइए अगर हानि होगी तो उसको कितने में आप बेचेंगे? आप बोलेंगे 85 में बेचेंगे, 85 में हम। ये भी आपका यहाँ पे क्या? सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे है। ये भी क्या आपका? सेलिंग प्राइस आपका, सेलिंग प्राइस आपका। तो आप बताइए ए बी सेलिंग प्राइस, ए बी सेलिंग प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस कितने का आपका आया? इन दोनों का जो डिफरेंस आपका जो दिखा यहाँ पे बोलेंगे 40 का दिखा, 40 का। लेकिन सवाल के आंसर कितना बोला? 120 का अंतर है, 120 रुपए का अंतर है, 120 रुपए का अंतर आपका।
कितने गुना? आपका 3 गुना। आपसे बोला कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के आपके यहाँ पे 100, 100 का भी करेंगे आप 3 गुना, 100 गुणे 3 कितना मिलेगा आपका? 300 रुपया आपका आ जाएगा, 300 रुपया आपका आ जाएगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस आपका मिलेगा, ये आपका जो डी आपका आपसे समझ पा रहे हैं? यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया, अपनी मर्जी के अनुसार 100 मान लिया। इस पर 25% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे? 125 बेचेंगे। इसी पे क्या करेंगे? इसी पे 15% की हानि पे आप बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 85 में बेचेंगे। सेलिंग प्राइस का जो अंतर यहाँ पे कितना दिखा? 40, 40 की जो वैल्यू सवाल में कितना? 120 दी है, जो आपकी 3 गुना दिख रही है। इसका भी करेंगे 3 गुना, जो आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा आपका 300 निकलेगा। ठीक है, ये आपका जो बेसिक आपका तरीका यहाँ पे था। ठीक है, एक चीज समझिए, यहाँ पे क्या करेंगे, जो बेस आपका आधार आपका सेम है, दोनों ही केस में आपका जो बेस है ना, आपका जो कॉस्ट प्राइस आपका सेम है, सेम। तो क्या करेंगे आप, जो पहली बार आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका 25% का आपका क्या होता है? लाभ होता है। और अगली बार क्या होता है? आपका 25% का आपका लॉस होता है, 25% का आपका लॉस होता है। तो आप बताइए यहाँ पे जो आपका डिफरेंस कितने दिखा? 40% का। यहाँ पे जो दिखा आपका 40% का दिखा, लेकिन सवाल के अनुसार यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे कितने लोग सोचेंगे डिफरेंस कैसे आपका मिला? 40। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे जो आपका होता है संख्या रेखा जो होती है आपका जीरो होता है ना, यहाँ पे जीरो, ये आपका जो यहाँ पे जो संख्या रेखा होती है, इस पॉइंट पे हमने मान लिया आपका जीरो होता है, इधर आप जाएंगे तो प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस आपका होगा, ये तो आपका होता है संख्या रेखा पे। इधर आप आएंगे तो आपका माइनस 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 आपका माइनस होगा इधर। तो आप एक चीज बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो 25% लाभ आपका, तो 25% आपका प्लस होगा। आपका जो नुकसान आपका दिखाता है 15% का, ये आपका 15 यहाँ पे होगा। तो आप बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? यहाँ से लेके आपकी दूरी कितनी है? 15 कदम आप पहले यहाँ चलेंगे, तब जाके जीरो पे आएंगे। 25 कदम और आपके चलेंगे ना, तो 15 आपने यहाँ पे चला, 25 और आप चलेंगे, जो टोटल आपके जो डिस्टेंस यहाँ पे चलने, आपको 40 चलने यहाँ पे। जो आपका अंतर दिखा कितने का? माइनस आपका 15 का, प्लस आपका यहाँ 25 का, जो अंतर आपका देखा कितने का? 40% का। लेकिन सवाल के अनुसार आपका यहाँ पे क्या मिलेगा? 120 आपका है, 120, जो आपका यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, 3 गुना। आपकी जो होती कॉस्ट, आपकी जो प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस, अपने आप में जो होती 100% होती है, 100%। तो इसको भी क्या करेंगे आप? 3 गुना करेंगे, जो निकलेगा आपका 300 निकलेगा। 300 जो हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपका, ये जो आपका यहाँ पे डी आपका ऑप्शन मिल जाएगा, है ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे ये सब इजी आपके सवाल है, लेकिन जितना आपका इजी है उतना आपका इंपॉर्टेंट भी है। बहुत आपके भर भर के आपके सवाल पूछते हैं एग्जाम में। यहाँ पे चलें आगे, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें यहाँ पे, अगला आपका सवाल यहाँ पे देख लीजिए। आप बताइए यहाँ पे, एक दुकानदार ने एक वस्तु को ना 25% लाभ पर बेचा, इसे 225 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप देखें यहाँ पे आपका दोनों ही केस का आपका लाभ यहाँ पे है। समझिएगा, दोनों ही केस में आपका प्लस है, दोनों ही केस में आपका प्लस, जैसे आपका यहाँ प्लस, आपका प्लस, यहाँ प्लस, आपका ये सब कुछ प्लस में है। और यहाँ पे आपका क्या हो? प्लस आपका क्या हो? 25 हो, और आगे आप जाएंगे यहाँ पे प्लस आपका कितना हो? 40 आपका, प्लस कितना आपका? 40 हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका डिफरेंस कितना आपका आता है? 15 का आपका आता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आपका आता है 15 का आपका आता है। अगर दोनों चीजें आपकी प्लस में होंगी तो घटा देंगे, है ना? तो आपका 15% का क्या मिला आपका? 15% का आपका अंतर दिखा इन दोनों का, लेकिन दिया कितना आपका? बोलेंगे आप 225 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर दिखा आपका? बोलेंगे आप 225 रुपए का अंतर है। आपसे बोला क्या? कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या करेंगे? 100% निकालेंगे वैल्यू, और क्या करेंगे आप? ये कितने गुना आपका? 15 गुना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप? यहाँ भी क्या कर देंगे आप? 15 गुना कर देंगे। 100 गुणे कितना आपका? 15, कितना मिलेगा आपका? 1500 मिलेगा। ये आपका 1500 आपका आ जाएगा। 100 गुणे कितना आपका? 1500 आपका मिलेगा यहाँ पे, है ना?
चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल देखिए यहाँ पे, ये आपका नेक्स्ट आपका सवाल यहाँ पे, ये आपका नेक्स्ट आपका सवाल, अगला आपका सवाल, आप बोलिए यहाँ पे। ये 15% आपका क्या है, लॉस है, और यहाँ पे आपका क्या बोला है, आपका 10% आपका लाभ है। तो इन दोनों का अंतर आपका 25 है, 25 की वैल्यू आपकी 50 है, जो डबल है। तो 100 का भी डबल करेंगे, आपका जो मिलेगा आपका 200 मिलेगा। इन दोनों का अंतर आपका कितना है, 25 है। 25 का जो वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 50 दिया, जो आपकी डबल है। तो आपको निकालना है कि कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू, उसका भी आप डबल करेंगे 100 का, जो निकलेगा आपका 200 निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल लेके यहाँ पे, ये आपका सवाल लेके इम्पोर्टेंट आपका है। ये आपका सवाल जो यहाँ पे काफी आपका इम्पोर्टेंट आपका ना, ये भी देखिए आपका इम्पोर्टेंट आपका ना, ध्यान दीजिएगा, हमें बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सवाल को ध्यान से देखिएगा। सवाल यहाँ पे क्या दिया होगा, एक व्यक्ति से एक वस्तु खरीदी, एक व्यक्ति से एक वस्तु खरीदी, उसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 30% कम मूल्य पर खरीदा होता तो इसे 90 रुपये अधिक में बेचा होता, है ना, तो उससे 35% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या क्या होगा आपसे बोला। सवाल देखिए आपका कुछ हटके ही आपका दिया यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे देखिए इफ मतलब यदि, आपका यदि, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे सीपी को मान लिया, सीपी जो आपकी कॉस्ट प्राइस आपका हमने मान लिया कितना, आपका 100 मान लिया। कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया, आपका 100 मान लिया, 100 आपका 100 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, 10% की हानि पर आपने क्या क्या बेच दिया। अगर 10% की हानि पे आप बेचेंगे, 10% की हानि पे आप बेचेंगे, कितने में बेचेंगे उसको, आप बोलेंगे 90 में बेचेंगे। 90 में हम, ये 90 में आप क्या करेंगे, बेचेंगे। यहाँ पे आगे जो बोला, यदि उसने इसे 30% क्या करेंगे आप, कम मूल्य में खरीदा होता। पहले जो आप 100 में खरीदते थे, आज क्या करते हैं, 90 में आप कम में खरीदते हैं। 90 में क्या करते हैं आप, कम में खरीदते हैं 90 में। ठीक है, 90 में कम खरीदते हैं, 90 में कम खरीदते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहली बार आपका जो यहाँ पे क्या होता है, आपका 10% आपका क्या होता है, नुकसान, आपका हानि जो। तो आप क्या करते हैं, 90 में आप सेल करते हैं, सेल 90 में क्या करते हैं आप, सेल करते हैं। और उसके बाद आपका सवाल जो यहाँ पे बोला है, यदि आप 30% कम में खरीदते, यदि आप 30% कम में खरीदते, पहले आप 100 में खरीदते थे, अगर आप 30% कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे आप बताइए, 70 में खरीदेंगे, 70 में खरीदेंगे। ये भी आपका क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका है, ये भी आपका क्या कॉस्ट प्राइस। 30% कम में खरीदेंगे, 30% कम मूल्य पे खरीदा होता। तो ये जो आपका 70 में खरीदा होता, पहले 100 में खरीदे थे, आज कितने में खरीदे, आप 70 में खरीद रहे हैं। आगे जो आपका बोला यहाँ पे क्या है, अब और इसे 90 रुपया अधिक में बेचा होता, अधिक में बेचा होता, इतने रुपए अधिक में। ये आपका सेलिंग प्राइस का आपका डिफरेंस दिया है, तो 35% लाभ आपका होता। तो यहाँ पे आपका 35% आपको लाभ लेना, 35% आपका लाभ लेना। तो आप बताइए 70 का निकालेंगे 35%, 70 का निकालेंगे 35%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 70 का निकालेंगे कितना, 35% निकालेंगे। 70 का निकालेंगे 35%, 70 का निकालेंगे 35%, कितना मिलेगा आप कहेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 7 कितना 35, और यहाँ पे कितना 5 दूना आपका 10, तो 7 7 49/2, 49/2 का मतलब 24.5, 49/2 का मतलब कितना 24.5। तो आप बताइए 70 का निकाला आपने, 35% जो निकला आपका 24.5 निकला, 24.5 का आपका लाभ होगा। आप बताइए उसको कितने में आप सेल करेंगे। 70 के आपने क्या खरीदा है, 24.5 का लाभ आपका होगा, और 24.5 का लाभ होगा कितने में उसको आप सेल करेंगे, आप कहेंगे साढ़े कितना 94 में, साढ़े कितना आपका 94 में आप सेल करेंगे, सेल करेंगे। तो ये भी आपका सेलिंग प्राइस, ये भी आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ पे अंतर क्या दिखा, अंतर इन दोनों का जो अंतर हमको दिखाई जो दे रहा है यहाँ पे अंतर, ये आपका 4.5 का दिखा जाए, 4.5 का, 4.5 की जो वैल्यू यहाँ पे सवाल के अनुसार जो बोला आपका 90 का, 90 का कितने गुना आप कहेंगे सर जी, 20 गुना। कितने गुना आपका 20 गुना ना,
20 गुना ना आपका, तो इसका भी कर देंगे 20 गुना, जो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, तो कितना मिलेगा आपका 2000 आपका रुपया कॉस्ट प्राइस आपका निकल आएगा। ये आपका जो यहाँ पे क्या आपका बी आपका ऑप्शन, समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये तो आपका निकलेगा 2000 आपका, क्यों ये तो आपका निकलेगा। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, रमेश एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यदि यह इसे 30% कम में खरीदता होता और इसे 36 रुपए कम मूल्य पे बेचता, तो उसका 10% का आपका लाभ होता। आपसे बोला यहाँ पे क्रय मूल्य आपसे पूछा, तो क्या करेंगे, सेम आपका वही सवाल है। हमने सीपी को मान लिया, सीपी को हमने मान लिया 100, सीपी को मान लिया हमने 100, ठीक है। 20% की हानि पर बेचता, 20% हानि पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, आप बोलेंगे हम तो 80 में बेचेंगे, है ना, 80 में बेचेंगे आप ना। यहाँ पे आगे जो बोला आपका, यहाँ पे क्या बोला है, यदि इसने इसे 30% कम में खरीदा होता, अगर इसका निकालेंगे 30%, इसका निकालेंगे कितना 30%, जो 100 का निकालेंगे 30% आप कम में बेचे खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे, आप बोलेंगे 70 में खरीदेंगे। ये जो आपका यहाँ पे नया आपका क्या निकलेगा, आपका सीपी निकलेगा, ये आपका नया क्या निकलेगा, आपका सीपी निकलेगा यहाँ पे, है ना। आगे फिर क्या बोला, आपको लेना है यहाँ पे 10% का आपका लाभ लेना है। आप लाभ यहाँ पे किस पर कमाएंगे, आप बताइए, जो आपकी नई सीपी जो निकली है, नई सीपी, इस पर आप लाभ कमाएंगे, तो आप बताइए यहाँ पे निकालेंगे 70 का, निकालेंगे यहाँ पे कितना 10%, 70 का निकालेंगे 10%, जो आपका 7 निकलेगा, 7 का लाभ होगा तो कितने में उसको बेचेंगे, आप बोलेंगे 77 में बेचेंगे। 70 तो आपका कॉस्ट प्राइस है, 7 का लाभ हो गया तो कितने में उसको सेल करेंगे, 77 में सेल करेंगे। ये आपका ए भी क्या आपका सेलिंग प्राइस, इन दोनों का जो अंतर आपका ए भी सेलिंग प्राइस आपका, तो इन दोनों का जो अंतर यहाँ पे दिखा है, अंतर, इन दोनों का जो अंतर यहाँ पे आ कितने का रहा है, बोलेंगे 3 का आ रहा है, 3 का, लेकिन सवाल के आंसर कितना आपका आया अंतर यहाँ पे, ये आपका 36 का आया, 36 का अंतर, कितने गुना आपका 12 गुना, ये आपका 12 गुना। तो आपसे बोला कॉस्ट प्राइस, इसका भी करेंगे आप 12 गुना करेंगे, क्या मिलेगा आपका 1200 मिलेगा, तो 1200 हमारा क्या मिलेगा, आपका आंसर मिल जाएगा, जो आपका यहाँ पे दिखता है आपका बी आपका ऑप्शन, है ना। ये आपका 1200 हमारा मिलेगा, आंसर मिलेगा यहाँ पे। चले आगे चलते हैं आपके अगले सवाल पे, अगला सवाल देखे यहाँ पे, ये भी देखिए सेम उसी कैटेगरी का सवाल है, ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप खुद कीजिएगा, 2 सवाल इसी पे लग चुके हैं, ठीक है, इसको आप खुद कीजिएगा, ठीक है। सेम आपका सवाल यहाँ पे, चलते हैं आपके अगले सवाल पे, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, ये आपका सवाल देखिए आपका इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका सवाल देखिए यहाँ पे, आपके नेक्स्ट आपकी वैरायटी यहाँ पे है, कैसे क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। सवाल देखिए पढ़िए, आपका जो बोला यहाँ पे है, पी ने क्यू को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची और क्यू ने उसे आर को 10% की हानि पे बेच दिया, यदि आर ने उस वस्तु को 1080 रुपये में खरीदा होता तो पी ने किस मूल्य पे खरीदा था। ये देखिए आपकी चीजें यहाँ पे जो हो रही लगातार, मतलब हो रही क्रमागत आपकी हो रही है, सक्सेसिव आपकी हो रही है यहाँ पे ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा, समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पी है, पी बहुत ध्यान समझिएगा, पी आपका जो यहाँ पे ना, हमने मान लिया पी आपका ना 100 में खरीदा है, 100 में खरीदा पी हमने मान लिया ना,
पी जो आपका 100 में खरीदा है, क्या किया इसे, पी ने क्यू को बेच दिया, पी ने क्या किया, क्यू को बेचा, कितने पे, 20% के लाभ पे। तो क्यू ने आपका यहाँ पे क्या, क्यू को बेचा ना, 100 का खरीदा, 20% के लाभ पे बेच दिया, इसका मतलब 120 में बेचा होगा, इसका मतलब 120 में बेचा होगा ना। पी ने क्या किया, क्यू को बेचा है, क्यू को बेचा, लेकिन क्यू ने क्या किया, उसको खरीदा है। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, पी ने क्या किया, इसको बेचा है क्यू को, तो क्यू ने क्या किया होगा, उसको खरीदा होगा ना, क्योंकि आंसर क्या, उसका कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे। अब जो क्यू आपका यहाँ पे 120 में क्या करे, उसको खरीदा है, अब क्या क्या, क्यू क्या किया, आर को बेच दिया, आर को जो बेचा है, आर को जो बेचा है ना, 10% की हानि पे ही बेच दिया, 10% की हानि पे ही बेच दिया। आप बताइए 120 का निकालेंगे, 10% जो निकलेगा आपका 12 निकलेगा, 12। तो आप बताइए अगर 12 यहां से घटाएंगे 120 में से, तो कितने में उसको बेचा होगा, 108 में बेचा होगा। 108 में क्या किया, क्यू ने आर को बेच दिया, तो आर ने क्या किया होगा, आर ने खरीदा होगा। ये आर का क्या है, आर के अनुसार ना, आर के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे दिखता है 108 ना, ये कॉस्ट प्राइस है आर के लिए। लेकिन आपका आर कितने में खरीदा, सवाल के अनुसार जो बोला आपका 1080 आपका दिया है, जो आपका यहाँ पे 10 गुना दिखा देता, 10 गुना आपका। तो सवाल में आपसे बोला पी का क्या, कॉस्ट प्राइस, इसका भी करेंगे 10 गुना करेंगे 100 का, जो निकलेगा आपका कितना, एक आपका 1000 आपका निकलेगा, जो इतना रुपया आपका निकलेगा। ये जो आपका कौन सा आपका ऑप्शन, जो आपका सी आपका ऑप्शन, ठीक है। ये आपका था बेसिक आपका तरीका, सवाल जैसे जैसे आपका कहा वैसे हमने यहाँ पे किया। लेकिन समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखें यहाँ पे जो आपका फाइनल आपकी वैल्यू दी थी ना, आर की जो वैल्यू यहाँ पे दी थी, आपसे पूछा है पी की वैल्यू पूछा है, आपके यहाँ पे क्या फाइनल आपकी वैल्यू दी थी, इनिशियल आपके पूछा था यहाँ पे, मतलब जो आपके अंतिम वैल्यू दे के आपका शुरुआती वैल्यू आपसे पूछा है। तो जो 20 का आपका यहाँ पे जो आपका 20 का यूज आप कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं ना। तो चीजें आपकी हो रही यहाँ पे सक्सेसिव आपकी हो रही ना। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे पी ने क्या किया, 20% लाभ पे बेचा, 20% कितना था, 1/5 होता है, 5 के समान पे 1 का लाभ लेंगे तो कितने में उसको बेचेंगे, 6 में बेचेंगे। आगे फिर क्या बोला है, 10% की हानि बेच दिया, और 10 की चीज को क्या करेंगे, 1 की हानि बेचेंगे, कितने में बेचेंगे उसको, 9 में आप बेचेंगे, यहाँ पे 9 में। तो आप बताइए यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आपका मिलेगा, यहाँ पे 10 बच्चे कितना आपका 50, 6 नमक कितना आपका 54 हो जाएगा। तो आप बताइए ये जो आपका 50 आपका आता है, पी के लिए आपका कॉस्ट प्राइस आपका आता है, और ये जो आर के लिए क्या आपका आता है, 54 आपका कॉस्ट प्राइस आता है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो आपका पी के लिए कॉस्ट प्राइस है, ये आपका जो आर के लिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है। तो इसकी जो वैल्यू, आर की जो वैल्यू यहाँ पे कितना है, 108 है, ठीक है। कितने गुना आप बोलेंगे, 20 गुना है। इसका भी करेंगे 20 गुना, इसका भी करेंगे आप 20 गुना करेंगे, जो निकलेगा आपका 1000 आपका आ जाएगा। तो 1000 आपका जो यहाँ पे क्या आपका सी आपका आंसर, आपका अंतिम मूल्य दिया था, ठीक है। आपसे शुरुआती पूछा था आपका, जो आपका पी के निकलेगा डायरेक्ट आपका। चलने अगले सवाल पे, अगला सवाल देखें यहाँ पे, आपका अगला सवाल, आप बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा। आप ये भी सेम आपका उसी कैटेगरी का सवाल आपका है। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू आपकी दी गई है और पी का वैल्यू पूछा है, 20 का जो आपका मिल रहा है ना, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, 40% आपका लाभ, तो 5 की चीज पे 2 का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे, आप कहेंगे 7 में बेचेंगे, क्योंकि जो 40% आपका जो होता है 40%, ये 2 बटे आपका 5 होता है, 5 के समान पे 2 का लाभ लेंगे तो 7 में सेल करेंगे उसको, है ना। आगे जो क्यू ने आर को 10% के लाभ पे बेचा, 10 के समान को क्या किया आपने 11 में बेच दिया, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे कितना आपका 50,
ये आपका यहाँ पे कितना 77 आपका हो जाएगा। सवाल कितना आपका दिया यहाँ पे, जो आपका 500 कितना 53 दिया, सॉरी 500 आपका 39 आपका रुपया दिया। तो ये 77 की जो वैल्यू 500 कितनी 39 आपके रुपये है, कितने गुना आप बोलेंगे 7 गुना। इसका भी करेंगे क्या 7 गुना कर देंगे, और क्या इसका भी करेंगे 7 गुना करेंगे, जो 7 पच्चे कितना आपका 35, 7 पच्चे 35 आपका 750, 7 पच्चे 35 मतलब कितना होगा 350, 350 आपका जो यहाँ पे क्या डी आपका ऑप्शन है ना। ये आपका सिंपल सा सवाल था। आगे आप बताइए, पी क्यू को आर को, यहाँ पे देखिए आपका पी और आर का पूछा है, अंतिम और का शुरुआती पूछा है। यहाँ पे 30% का आपका लाभ, 10 की चीज पे क्या करेंगे 3 का लाभ लेंगे तो कितने बेचेंगे 13 में बेचेंगे। आगे जो क्या बोला 20% के लाभ, 20% मतलब कितना 5 के सामान पे क्या करेंगे 1 का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे 6 में बेचेंगे। निकाल लीजिए यहाँ पे सिंपल सा आपका 10 पच्चे कितना आपका 50, 13 छक्का आपका होगा कितना 78। इसका लेंगे आप रेशियो, तो क्या करेंगे रेशियो लेंगे तो 2 से काटेंगे आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना आपका मिलेगा 39 आपका आ जाएगा। तो ये जो आपका मिला कौन सा दिखाई आपका जो दे रहा है यहाँ पे कौन सा आपका, आप बोलेंगे यहाँ पे बी आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे सवाल को करना नहीं बहादुरी है, सवाल को जल्दी करना ये रहा आपकी बहादुरी यहाँ पे, ठीक है। सवाल तो हर कोई कर लेता आपका, लेकिन सवाल को जल्दी कौन करता है ये रखता मायने आपका, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे, बताइए फटाफट क्या मिलेगा आपका यहाँ पे। सवाल आपका बेहद आपका इंपॉर्टेंट, आपका ये आपके यूपीपी के एग्जाम में आने की उम्मीद ज्यादा है, ऐसे सवालों के आने की, ठीक है। इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक आपका बेसिक तरीका बताएंगे और एक आपका शॉर्ट बताएंगे जो आप सेकंड में निकालेंगे। बताइए आप, एक वस्तु को 5600 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ 2400 रुपए में बेचने के बाद हुए नुकसान के बराबर आपका, आपसे बोला है लाभ परसेंटेज कितना होगा, क्या करेंगे आप। क्या करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपने 5600 में क्या किया बेचा, जितना आपका लाभ हुआ ध्यान दीजिए 5600 में आपने क्या किया बेचा तो आपको लाभ हुआ, तो आपका लाभ क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस आपका होता है, ये आपका लाभ होता है। जितना आपका लाभ हुआ ना 5600 को बेचने पर, फिर आपने क्या किया जितना आपको 2400 को बेचने पर जितनी आपकी हानि हुई ये क्या आपका उसके बराबर आपका है, तो आपने क्या किया 2400 में आपने बेचा तो आपको क्या हुई हानि हो गई, है ना, हानि आपकी हो गई हानि। यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे, तो हानि क्या आपका होता है कॉस्ट प्राइस से आपका ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस के आपके अपेक्षा ना, तो आपका जो होगा यहाँ पे क्या हानि आपकी हो सकेगी। तो आप बताइए यहाँ पे ये 2400 को आप उधर लेके जाइए, सीपी को आप इधर लेके आए, सीपी के उधर लेंगे तो क्या होगा सीपी और सीपी मिलकर कितना 2 सीपी हो जाएगा, 2 सीपी हो जाएगा। इसको आप उधर ले जाएंगे 5600, 5600 प्लस कितना आपका 2400 प्लस आपका 2400 आपका आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आपका मिलेगा, सीपी की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे सीपी की ये आपका मिलेगा 8000, 8000 को 2 से भाग करेंगे जो मिलेगा आपका 4000 मिलेगा 4000। तो ये जो सीपी आपके निकल गया, सीपी सीपी आपके निकल गया मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकल गया, है ना।
आप बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे कितना, आपका 4000 है, आपसे बोला लाभ, तो आपने कितने बेचा है, 5600 में बेचा है। 5600 में आपने क्या किया, उसको बेचा है, 5600 में आपने बेचा, ये आपका सेलिंग प्राइस आपका। तो कॉस्ट प्राइस आपका 4000 है, सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे कितना, आपका 5600 है। तो इसका लेंगे रेशियो, रेशियो लेंगे, आपका आसान हो जाएगा। आपका 2 जीरो आपका कैंसिल, 2 जीरो आपका कैंसिल, 5 किससे काटा जाए, 8 पंजे 40, 8 सत्ते आपका 56 हो जाएगा। तो 5 की चीज को आपने क्या किया, 7 में बेच दिया, तो क्या होगा, आपका 2 का लाभ हुआ। 2 का जो आपका लाभ हुआ किस पर, आपका जो कॉस्ट प्राइस था 5, 2/5 क्या दिखा था, आपका 40% दिखा था। सिंपल सा आपका आंसर जो मिलेगा आपका, ये जो आपका यहाँ पे दिखाई देता है आपका सी, आपका ऑप्शन क्यूट सा है ना, ये तो आपका मिलेगा। ये आपका था प्रॉपर आपका जो बेसिक आपका मेथड था, ठीक है। समझिए, यहाँ पे मिटाएं इसको, देखिए इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये आपका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जैसे आप बताइए, यहाँ पे आपके पास एक वस्तु का कोई निश्चित आपका मूल्य रहा होगा, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। जितना आपने बेचा है, जितने बेचा है ना, जितना भी आपका वहां पे लाभ हुआ ना, फिर क्या क्या उसी वस्तु को आपने फिर बेचा, जो 2400 में बेचा या जो भी आपने बेचा, तो जितना आपको लाभ, मतलब जितना बेचने के बाद आपका लाभ होता है ना, फिर क्या करते हो, उसी चीज को बेचने के बाद जितना नुकसान होता है, जितना आपका लाभ होता है उतना आपका नुकसान होता है यहाँ पे। तो जो आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका रहा होगा ना, उन दोनों के ठीक बीच में रहा होगा। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका यहाँ पे सीपी है, सीपी आपने जितने का लाभ पे बेचा है, ठीक है, जितने के लाभ पे बेचा है उतने की आपके यहाँ पे हानि में आपने बेचा है ना। सवाल तो बोलिए, हमने देखा आपका बोला है ना, 5600 रुपये में बेचने पर अर्जित आपका लाभ जो है ना, 2400 रुपये वस्तु को बेचने के बाद हुए नुकसान के बराबर है। जितना आपका लाभ होता है उतना क्या आपका नुकसान होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या, जो आपके सीपी होगी उन दोनों के ठीक बीच में होगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ में तब भी ठीक है ना। सीधे क्या करेंगे, ऐसे सवालों में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो मिलेगा आपका 8000 मिलेगा। ये 5600 प्लस कितना आपका 2400, 5600 प्लस आपका 2400, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, जो निकलेगी आपके सीपी आ जाएगी, सीपी आपकी। तो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आपकी निकलेगी यहाँ पे 4000 आपके निकलेगी, 4000 आपके निकलेगी, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट प्राइस निकली है। आप बताइए आपने कितने बेचा है, 5600 में बेचा, आपसे बोला लाभ, तो लाभ आपका जो 5600 को बेचेंगे आप ना, 5600 को आप बेचेंगे, यहाँ पे आप निकाल लीजिए, जीरो से क्या जीरो कैंसिल, 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 सत्ते कितना 56, जो आपका 2 का लाभ होगा, 2 का जो लाभ होगा किस पर 5 पे, 2/5 क्या दिखा था आपका 40% दिखा था। ये आपका मिलेगा ना, सिंपल सा आपका सवाल था, इससे बेस्ट आपका सॉल्यूशन पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका बेस्ट आपका सॉल्यूशन। चलें अगले सवाल पे चलते हैं, आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे। अगला आपका सवाल लेके यहाँ पे सेम आपका उसी टाइप का सवाल, सेम आपका उसी कैटेगरी का सवाल, उसी टाइप का, उसी लैंग्वेज का सवाल है, बस डाटा आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 8 9 1 आपका 10 हो जाएगा, 7 4 कितना 11, 11 1 आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 1 आपका 9 हो जाएगा, और 8 6 कितना आपका 14 हो जाएगा। 2 से आप भाग करेंगे कितना मिलेगा, आप बोलेंगे यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 49 आपका कितना होगा, 49 होगा ना, नहीं 2 चौको 8, 2 छक 12, इतना आपका आ जाएगा। जो मिला आपका 74 60, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 छक 12, 74 60 जो दिखा, 74 60, 74 60 आपका जो निकला यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकला, कॉस्ट प्राइस आपका निकला है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका निकला है, आपने क्या किया, इतने के रुपए पे आप लाभ कमा रहे हैं, इतने के बेचने पर, है ना। 8579 रुपए में बेचने के बाद आपका जो होता है यहाँ पे लाभ होता है, लाभ आपका। तो आपसे पूछा यहाँ पे क्या लाभ परसेंटेज बोला, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, कैसे आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
ध्यान दीजिए कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, किससे कटेगा, सब कुछ सही है ना। किससे आएगा आपका, यहाँ पर निकाल लीजिए, पता क्या, ध्यान दीजिए एक कितने का लाभ होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे घटाएंगे आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ इतने का क्या होता है, आपका लाभ होता है। अगर इतने का लाभ हुआ किस पर, आपका यहाँ पे जो दिखता है आपका कितना, ये आपका दिखता है, ये जो आपका यहाँ पे दिखता है इतना आपका। ठीक है, इंटू ऑफ करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। आगे फिर क्या करेंगे आप, 0 से क्या 0 कैंसिल, आपका 2 से काटेंगे कितना आपका मिलेगा 37, दूना आपका 74 होगा, 2 3 आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 मिलेगा, 5 ये आपका मिलेगा यहाँ पे। आप बताइए जब गुणा करेंगे 19 25 आपका 95, 11 25 आपका 55 होगा, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। अब बटे में कितना आपका 300 आपका 73, इतना आपका परसेंटेज आपका आएगा, इतना परसेंटेज। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी को करना आपको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो इकाई अंक हमको दिखता है आपका कितना दिखता है, आपका 5, इसका जो इकाई अंक 5, इसका आपका 3 दिखता है। आप बताइए 3 में कितने से गुणा किया जाए कि आपका जो इकाई अंक आपका 5 दे दे, तो जो आपका यहाँ पर देखिए 0 से गुणा करेंगे, 3 0 का गुणा करेंगे कितना 0, जो आपको चाहिए 5 इकाई अंक, 3 8 कितना 24, जो इकाई अंक आपका 4 देगा लेकिन चाहिए हमको 5, तो ये भी नहीं आपका होगा यहाँ पे। 3 दूना कितना 6, इकाई अंक आपका 5 है, 3 25 कितना 15, जो आपका 5 यहाँ पे दिखा, तो ये हमारा होता आपका आंसर होता। ये कंफर्म, इसको भाग करने के बाद आपका 15 मिलेगा, 15, तो ये आपका 15% आपका लाभ। ठीक है, ये आपका काटने के बाद इतना मिलेगा आपका। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका देखिए यहाँ पे स्मार्ट आपका सॉल्यूशन जो आपका। अगला सवाल देखें यहाँ पे, 88 रुपए में 8800 रुपए में एक वस्तु को बेचने से होने वाला लाभ 7200 रुपए में एक ही वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि इसे 96 रुपए में बेचा गया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप बताइए, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 9 8 7 15 16,000 आपका मिलेगा, दोनों को जोड़ने के बाद 16,000 मिलेगा। 2 से जब भाग करेंगे जो निकलेगा आपका 8,000 निकलेगा। 8,000 क्या निकला आपका, सीपी निकला, कॉस्ट प्राइस निकला 8,000। 8,000 क्या निकला आपका, कॉस्ट प्राइस निकला आपका। और आप बताइए इसी वस्तु का जो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आपका 8,000 रुपये है, क्या क्या इसको आपने 9600 रुपये में बेच दिया, 9600 रुपये में आपने क्या क्या बेच दिया, सेलिंग प्राइस आपका दिया, सेलिंग प्राइस आपका दिया। तो आप यहां से क्या करेंगे आप बताइए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 2 जीरो कैंसिल, 16 25 आपका 80, 16 चक्का आपका 96 जो होगा, कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। 1 का जो लाभ किस पर 5 पे बोलेंगे, 1/5 का दिखा था आपका 20% दिखा था, तो सिंपल सा आपका यहाँ पे जो आंसर दिखता है कौन सा आपका ऑप्शन बोलेंगे, ये आपका पहला ही आपका ऑप्शन दिखता है, 20% दिखता है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, बेहद आपका आसानी सवाल है। चलते हैं आपके अगले ही सवाल पे, अगला आपका सवाल देखिए यहाँ पे, ये आपका जो अगला सवाल, ठीक है, आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, सेम आपका उसी टाइप का सवाल है, कुछ यहाँ पे नहीं करना है आपको, देखिए रुपये में निकालना, आपको रुपये में निकालना, आपको परसेंटेज निकालना आपको है। सिंपल सा आपका सवाल यहाँ पे है। आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, जो भी आपका निकलेगा कॉस्ट प्राइस निकलेगा, ये आपका सेलिंग प्राइस आपका दिया है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस, इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे ना, अरे भाई दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे जो भी आपका निकलेगा उसको 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने के बाद कॉस्ट प्राइस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, इन दोनों का जो आपका अंतर निकलेगा आपका लाभ कहलाएगा ना, लाभ।
तो वो आपका जो निकलेगा लाभ आपका रुपीज में निकलेगा, आपका परसेंटेज नहीं पूछा, आपका रुपीज में ही पूछा है, रुपीज में जो आपका निकलेगा आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, छोड़ रहे हैं, अगले सवाल चलते हैं। अगला आपका सवाल यहाँ पे देखिए, ये आपका अगला सवाल यहाँ पे, ये आपका अगला आपका सवाल यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे, ये आपका सवाल देखिए यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे। 1920 रुपए में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ का परसेंटेज 1280 रुपए में इसी वस्तु को बेचे जाने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बहुत ध्यान समझिए सवाल कितना, देखिए आपका यहाँ पे सेम आपका है, आपको पता है यहाँ तक की जो आपकी लैंग्वेज, यहाँ तक की जो लैंग्वेज आपकी है ये आपकी पिछली ही लैंग्वेज आपकी आ रही है ना। ये सेम आपका जो पिछला आपका सवाल जो आपके 2-3 सवाल हुए हैं उसी आपकी लैंग्वेज यहाँ पे, उसी की तरह आपकी लैंग्वेज यहाँ पे। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, क्योंकि भाई आप लाभ या हानि तभी आप निकाल पाएंगे, मतलब लाभ या हानि आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस ना हो। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद आप लाभ या हानि आप लेंगे ना। तो आप बताइए, दोनों को जोड़ेंगे 80-20 कितना आपका 100, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आपका मिलेगा, ये आपका 3900 मिलेगा। क्या लगता है, ये आपका 00 आपका 9-2 कितना 11, 11-1 कितना 12, एक हासिल, तो आपका जो निकलेगा 3200 निकलेगा, 3200। ठीक है, ये आपका जो निकलेगा 3200 निकलेगा। अरे भाई दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे आपका 9-2 कितना 11-1 12, 2-2 आपका 3, सब कुछ सही है। ठीक है, 2 से भाग कर दीजिए, और क्या 2 से भाग करेंगे जो निकलेगा आपका 1600 निकलेगा। 1600 आपका क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पर 25% का लाभ लेंगे, और 25% का लाभ लेंगे कितने में उसको सेल करेंगे, आप बोलेंगे 125%, इसका निकालेंगे 125%, 125% कितना होगा 5/4 आपका होता है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे भाई जो आपका 25% जो होता है, 25% क्या दिखाता है आपका 1/4 दिखाता है। आप बोलेंगे 4 के सामान पर 1 का लाभ हुआ, तो कितने में उसको आप बेचेंगे, 5 में सेल करेंगे, तो 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/4 करेंगे, क्या मिलेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 4×5 आपका 20 हो जाएगा। तो आपका क्या निकला, आपका यहाँ पे 2000 आपका रुपया निकल गया, जो आपका यहाँ पे दिखता है आपका कौन सा, आपका सी आपका ऑप्शन दिखता है ना। चले आगे चलते हैं आप अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल देखें यहाँ पे, अगला आपका सवाल यहाँ पे, अगले सवाल को आपके लिए छोड़ा जाए, अगला सवाल आपके लिए छोड़ा जाए। एक सेंटर टेबल को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित आपका सो यहाँ पे लाभ होता है, और इतने में बेचने पर जो भी आपका यहाँ पे हानि होती है उसकी आपका बराबर है। तो आपको 20% का लाभ अर्जित करने के लिए टेबल को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सवाल को। आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, क्या निकलेगा 0, 8×4 12, एक हासिल, 5×4 9, एक 10 आपका आ जाएगा, एक हासिल, ये आपका 4 मिलेगा, ये आपका जो निकलेगा यहाँ पे 2 निकलेगा, ये तो निकलेगा। अब 2 से आप भाग करेंगे, 2 से जब भाग करेंगे क्या निकलेगा आपका यहाँ पे, ये आपका 12 और 0 आपका 10 निकलेगा। ये आपका क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला, कॉस्ट प्राइस क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला आपका। इसका निकालना कितना, 20% का लाभ आपको कमाना है, इस पर आपको 20% का लाभ कमाना है। अगर 20% का लाभ कमाएंगे कितने में उसको आप बेचेंगे, 120। अरे भैया आपका जो होता है 100 कितना 20% आपका जो होता है 1/5 होता है, 5 के समान पर 1 का लाभ कमाएंगे तो कितने में उसको बेचेंगे, आप बोलेंगे 6 कितना आपका 5 निकलेगा, 6/5। हाँ बताइए 24×25 कितना होता, 120 होता है, और 5 दूना आपका 10 होता है। ठीक है, यही तो होता है आपका। आपसे बोला यहाँ पे क्या, सब कुछ सही यहाँ पे है।
दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, सब कुछ यहाँ तक सही है। और आगे जो बोला है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए, इसका निकालेंगे 6/5 निकालेंगे। और क्या लगता है ऑप्शन में कहीं दिक्कत हो सकती है आपके। 5 दूना आपका 10, 24 25 आपका 20 इंटू आपका 6 होगा, तो 6 दूना आपका 12, 24 छक्का जो होगा 100 कितना, 6 चौका 24, 12 दो कितना 14, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप का आपका आंसर जो दिखाई देगा यहाँ पे, तो हमको लगता है कोई मैच आपका तो नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ सही भी है, बाकी सब कुछ सही तो है आपका। ठीक है, आपका 5 80 है, 13 आपका सी, सब कुछ समान आपका यहाँ पे। ठीक है, चल रहे आपके अगले सवाल पे। अगला आपका नेक्स्ट आपका सवाल, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, ये भी देखिए आपका मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, कि आपका सबसे ज्यादा आपका जो एग्जाम में यही आपका पूछता है, सबसे ज्यादा आपका जो एग्जाम में आपका बहुत आपका पूछता है इस टाइप का। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको जो करना है आर्टिकल को सेम करना है, आर्टिकल को क्या करेंगे सेम करेंगे, वस्तु की संख्या को आप सेम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, हमने यहाँ पे लिखा आर्टिकल मतलब आपकी वस्तु, आर्टिकल मतलब वस्तु। ठीक है, और यहाँ पे आपका रुपया है, मतलब रुपया और रुपीज आप लिखे जो भी लिखे। ठीक है, ये आपका हमने यहाँ पे लिखा रुपीज, लिखा रुपीज आपका। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला आपका जो काम होगा, आर्टिकल की संख्या को क्या करेंगे आप सेम करेंगे। यहाँ पे आपका जो 9 आम है, ये कितने में आपने खरीदा है, 90 में खरीदा है। अगर 9 आम आप 90 में खरीदते हैं तो एक आम कितने में खरीदा होगा, आप बोलेंगे 10 में। एक आम कितने में आपने खरीदा होगा, 10 में खरीदा होगा। सिंपल सा आपका रूल यहाँ पे है। ठीक है, अगर भाई 9 आम आप 90 में खरीदते हैं तो एक आम कितने में खरीदेंगे, 90 में खरीदेंगे, सॉरी आपका 10 में खरीदेंगे आप। आगे जो बोला है 10 आम, अगर 10 आम यहाँ पे जो आप कितने में खरीदते हैं, 95 रुपए में खरीदते हैं। 95 में आप क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो आप बताइए यहाँ से आप निकाल लेंगे एक आम का मूल्य कितना मिलेगा, एक आम का जो मूल्य आपका मिलेगा, एक का दाम जो निकलेगा आपका 9.5 निकलेगा, 9.5 निकलेगा इतना रुपया। तो आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल को आपने क्या किया, सेम कर लिया, आर्टिकल आपके यहाँ पे हो गई सेम। तो आप बताइए 10 की चीज यहाँ आपका जो आपका ये क्या है, ये आपका सीपी है, सीपी ये आपका जो एसपी है, एसपी मतलब एक आपने आर्टिकल क्या कर 10 में खरीदा, और एक ही आर्टिकल आपने क्या किया, वही आर्टिकल 9.5 में आपने बेच दिया, तो क्या होगा 0.5 का आपका नुकसान होगा, 0.5 का किस पर, जो आपका कॉस्ट प्राइस आपका इस पर, पॉइंट हटाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या 0 होगा। 5 दूना आपका 10, तो 1/20 क्या दिखाता, आप बोलेंगे 1/20 कितना दिखाता, आपका 5% दिखाता, 20% आपका 100, जो आपका 5% आपका क्या होगा, लॉस, 5% आपका लॉस हो जाएगा, लॉस आपका हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपकी आर्टिकल की संख्या को आपको सेम करना आपको। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। चले आगे, चाहे जैसे आप सेम कीजिए, लेकिन बस आपको सेम करना है। चलते हैं आपके अगले सवालों पे। अगला आपका सवाल लेके यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे अगला आपका सवाल कैसे आप इसको लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरफ आर्टिकल एक तरफ रुपीज, एक तरफ आप क्या करेंगे आर्टिकल वस्तु की संख्या, आर्टिकल, आर्टिकल आपका जो आर्टिकल ना, ये आपका रुपीज आपका दिया, रुपीज क्या बोला 35 आपके जो नोटबुक है, 35 आपके जो नोटबुक है ना, 35 नोटबुक क्या करता है आपका 700 में, 700 में क्या है खरीदता है, 700 में क्या करता है खरीदता है आपका। फिर आगे जो बोला 28 आपके जो नोटबुक क्या करता है आपका 600 में आपका खरीदता है, 600 में, 600 में क्या करता है खरीदता है आपका। आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे दोनों को सेम किया जाए, यहाँ पे दोनों को सेम किया जाए। अगर आप बताइए यहाँ 5 से काटेंगे, 5 सत्ते जो आपका होता है 35, यहाँ 5 से काटेंगे 100 आपका मिलेगा कितना 40 आपका मिलेगा। अरे भाई 5 से हमने यहाँ भाग लगाया, तो 5 से आप यहाँ भी भाग लगाएंगे ना, तो जो 7 आपकी वस्तुओं की आपका जो निकला यहाँ पे कीमत 140 रुपया निकला,
यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे कितना मिलेगा आपका 7 निकलेगा। 4 से आप यहाँ भाग लगाएंगे कितना 150 आपका मिलेगा। 15 जो कितना 60 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये आपका जो यहाँ पे क्या है आपका सीपी है सीपी, और ये जो आपका यहाँ पे एसपी है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य आपका होगा, कॉस्ट प्राइस का आपका क्रय मूल्य है ना। आप बताइए 7 आपके पास यहाँ पे जो 7 आपकी वस्तु थी आपने क्या किया 140 में खरीदा, और वही आपकी 7 वस्तु को आपने क्या किया 150 में आपने बेच दिया। तो आप बताइए यहाँ पे कितने का आपका लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ। 10 का जो लाभ हुआ किस पर 140 पे आपका लाभ हुआ, 140 पे लाभ हुआ। इंटू आप 100 से आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे जीरो से क्या जीरो कैंसिल, 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 50 बटे जो देगा आपका 7% देगा 7%। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे जो निकलेगा 7 सही 1 बटे आपका 7%। 7 सही 1 बटे 7% आपका जो दिखता आपका पहला ही आपका दिखता ऑप्शन। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जो बेसिक सा सवाल था आपका बेहद आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये आपका जो अगला सवाल है यहाँ पे, अगला आपका सवाल देखें। यहाँ पे देखिए आपकी अलग आपकी वैरायटी यहाँ पे है। क्या करेंगे आप यहाँ पे इस वैरायटी को आपको यहाँ पे लगाने के लिए देखिए आपको बता रहे एक बेस्ट आपका तरीका जो बता। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे बेस्ट आपका तरीका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। रितिका ने, ध्यान दीजिए इसको हम ऊपर कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जो यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। रितिका ने 10 शर्ट का प्रत्येक सेट 8,000 रुपए की दर से खरीदा और उन्हें 12 शर्ट के लिए 9,000 रुपए की दर से बेच दिया। ये तो सिर्फ आपका वही सवाल है, इसको आप खुद कीजिएगा। ठीक है, इसको आप खुद कीजिएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल लेके यहाँ पे, अगला आपका सवाल लेके यहाँ पे, अगला आपका सवाल। ठीक है, ये भी आपका जो दिखता है यहाँ पे ना, ये भी जो आपका दिखता है यहाँ पे सेम आपका वही सवाल आपका दिखता है यहाँ पे। फिर भी इसको हम लगाएंगे। ठीक है, फिर भी हम इसको लगाएंगे यहाँ पे। आप बताइए जो आपका 100 की दर से आपने क्या क्या सेब खरीदा है कितना 350 रुपए में। 100 आपने सेब जो खरीदा है 350 में खरीदा है, 350 में आपने क्या क्या खरीदा है। ये आपकी आर्टिकल इतने में आपने क्या क्या परचेज किया है, बाय किया है ना। आगे आपने क्या क्या 48 रुपए प्रति दर्जन। प्रति दर्जन मतलब क्या, एक दर्जन में आपका जो होता है यहाँ पे कितना 12 आपका 12 वस्तुएं। ठीक है, अरे भाई आपकी 12 वस्तु चाहे सेब हो चाहे केला जो भी आपका हो। ठीक है, 12 आपकी वस्तुएं। तो 12 जो आपने क्या खरीदा सेब कितने खरीदा 48 आपने रुपए में खरीदा है। ये आपका क्या है खरीदा नहीं आपने बेचा है। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे। तो क्या करेंगे आर्टिकल की संख्या को आप सेम करेंगे यहाँ पे, किससे काटा जाए, जीरो से क्या होगा जीरो कैंसिल आपका यहाँ पे हित होगा आपका। अब क्या करेंगे यहाँ पे 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 सत्ते कितना आपका 35 हो जाएगा यहाँ पे। और ये आपका यहाँ पे कितना होगा 6 दूना आपका 12, 6 अट्ठे कितना 48 होगा। 2 के देखिए यहाँ पे 2 के चीज आपने साथ में खरीदा था और 2 ही अपने वस्तु 8 को बेच दिया। तो क्या होगा आपका 1 का लाभ हुआ। 1 का जो लाभ हुआ किस पर आपका 7 पे लाभ हुआ। तो 1/7 क्या दिखाता है 1/7 आपका जो दिखाता है 14 सही 2 आपका 7% दिखाता आपका प्रॉफिट दिखाता है। 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7% आपका जो होता है। आप बोलेंगे हाँ है ना, ये तो आपका होता है। तो चलते हैं अगले सवाल पे ना। अगला आपका सवाल देखें यहाँ पे, अगला सवाल ये आपका, ये आपका देखिए अगला सवाल यहाँ पे। ठीक है, वैसे ये आपका एमटीएस के पेपर का पूछा गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ आपका 25% होता है तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कैसे निकालेंगे यहाँ पे। सेम आपका यहाँ पे सवाल क्या होगा, कैसे क्या करेंगे 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य क्या कॉस्ट प्राइस, आपका जो कॉस्ट प्राइस है ये क्या है आपके x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या आपका समान है।
आपका बराबर यहाँ पे बराबर करेंगे। तो पहले आप निकालेंगे यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो कितना आपका निकलेगा यहाँ पे, आप बताइए। यहाँ पे एक्स ही आपका बटे कितना आपका 30 हो जाएगा, ये तो आपका निकलेगा। ये आपका जो सीपी और एसपी का आपका अनुपात निकल गया। आगे आपको जो लेना है, आपको 25% का लाभ लेना। आप बताइए 25% का लाभ लेंगे, 25% क्या होता है आपका 1/4 होता है। अगर आपका यहाँ पे सीपी अगर आपका यहाँ पे 4 है, 1 का प्रॉफिट होगा, तो कितने में उसको सेल करेंगे आप, 5 में सेल करेंगे, 5 में। और भाई 4 आपका कॉस्ट प्राइस है, 1 का प्रॉफिट आप लेंगे तो कितने में उसको सेल करेंगे, यहाँ पे 5 में सेल करेंगे। जो सीपी और एसपी का अनुपात यहाँ पे जो दिखता है ना, 5 और 4 का दिखता है। सीपी और एसपी का जो अनुपात दिखता है 4 और 5 का दिखता है, 4 और 5 का दिखता है। ठीक है, सीपी आपका 4 है, एसपी आपका 5 है। तो जो 5 की वैल्यू कितनी यहाँ पे दिखती है, 30 दिखती है, जो आपके 6 गुना है। इसका भी करेंगे 6 गुना करेंगे, 6 चौका जो आपका मिलेगा 24 दिखेगा, 24। तो 24 आपका जो यहाँ पे दिखता है क्या, ये जो आपका यहाँ पे सी आपका ऑप्शन। सवाल बेहद आपका प्यारा सा है, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, अगला आपका सवाल लेके यहाँ पे अभी आपका लेटेस्ट आपका जो पेपर हुआ आईबी का। ठीक है, ये मत सोचिए आपकी जो बहुत बड़ी आपकी परीक्षा है तो आपका सवाल बहुत कठिन होगा। ठीक है, ये आपका जो लेटेस्ट आपका जो आईबी का पेपर हुआ, आईबी का ना, आईबी का 2024 में जो पेपर हुआ है, 17 आपका जनवरी में, 17 जनवरी आपका 2024 में जो आपका पेपर हुआ। ठीक है, पहले ही आपका शिफ्ट में पूछा गया है सवाल, इंपॉर्टेंट हमको दिक्कत, हमने सोचा आपके लिए करवा दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 28 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है क्या आपका है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर यहाँ पे है। तो आप बताइए यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात क्या मिलेगा, आप कहेंगे x बटे आपका 28 निकलेगा, x बटे 28 मिलेगा। आपको 40% का क्या करना, आपको लाभ, पर 40% का लाभ लेंगे कितना, 40% क्या दिखाता है, 2 बटे आपका दिखाता है 5, और 5 आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, 2 का आपका क्या प्रॉफिट आपका। तो आप बताइए कितने में बेचेंगे, 7 में बेचेंगे, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो निकलेगा 7:5 निकलेगा, और कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे 5 दिखाता है ना, तो सेलिंग प्राइस आपका 7 दिखाता है, 7 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 28 है, जो 4 गुना दिखती है। इसका भी करेंगे 4 गुना, 4×5 कितना आपका 20 आपका आ जाएगा। ये मौखिक आप कर सकते हैं, मौखिक बिना पेन उठाए कर सकते हैं सवालों के यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बताने के लिए यहाँ पे हमने बताया, बाकी हमको करना होगा तो हम बिना पेन उठाए करेंगे इसको। ठीक है, ये आपका यहाँ पे अगला सवाल, ये आपका अगला सवाल यहाँ पे क्या होगा, सवाल यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट आपकी वैरायटी यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे आप करेंगे, यहाँ पे सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा। आपकी अगली वैरायटी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कितना है, 2500 रुपया आपका है, 2500 रुपया है। 25 रुपये में क्या क्या आपने 25 वस्तुएं बेची, 25 वस्तुएं क्या बेची, 25 वस्तुएं, ये आपका वस्तुएं हैं, 25 वस्तुएं आपका 2500 रुपया है। तो क्या हुआ आपका यहाँ पे 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हुआ, कितने में उसको आपने बेचा होगा, 90% में, ये आपका 90%। ठीक है, ये आपका 90% आपका समान अनुपात लगाएंगे। आगे जो बोला आपका 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 2400 में ध्यान दें, 2400 आपका रुपये यहाँ पे, कितनी वस्तु हमको पता नहीं, अपने मान लें कितना एक्स वस्तुएं, तो क्या होता है आपका 20% का लाभ होता है। तो क्या करेंगे, 20% का आपका लाभ लेंगे तो कितने उसको बेचेंगे,
आप कहेंगे 120 में बेचेंगे, 120% में 120 में आप बेचेंगे ना उसको। तो अब देखिए करना आपको सिंप्लीफाई करना, जो अनुपात का दिखा था बटे में, अनुपात आपका जो दिखाता है बटे में, तो इसके हम बटे कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपका 90% आपका आ जाएगा। ये जो आपका समान अनुपात का चिन्ह आप हटाएंगे तो बराबर का लगाएंगे यहाँ पे बराबर का, और यहाँ पे आप अनुपात हटाएंगे तो क्या होगा आपका 120 आपका यहाँ पे आ जाएगा 120%। ये आपका देखिए रुपया है, ये आपका रुपया है, ये आपकी वस्तु है, ये कितने का लाभ या आपका हानि हुआ है, हमने यहाँ पे ये लिखा। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, क्या होगा परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसिल, 30 तिया आपका 90 होता है, 30 चौका आपका जो होता है कितना 120 होता है, और इसको काटेंगे आपका यहाँ पे 100 मिलेगा, 100 आपका आ जाएगा। ठीक, और 2 जीरो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये आपका, और 4 से कितना आपका 24 हो जाएगा। x को आप यहाँ पर लाएंगे, x को आप यहाँ पर लाएंगे, 3 गुणे कितना 6, 3 गुणे 6 मतलब कितना 18, तो x की जो वैल्यू आपकी कितनी निकली 18, ये आपका निकला आपका क्या, ये आपका डी आपका ऑप्शन। x हमने क्या माना था, वस्तुएं माना था, वस्तुएं, जो हमको x की निकालना था वैल्यू को निकालना था। ठीक है, जो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिला आपका यहाँ पे क्या 18 मिला आपका। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देख के ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैसे शॉर्ट कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ तो हमने आपको हर चीज लिख के बताया ना, समझिएगा कैसे क्या कहते हैं। यहाँ पे देख के ध्यान दीजिए एक बार, ये आपका रुपीज है, ये आपकी वस्तु है, ये आपका कितने का लाभ हुआ कितने का आपका हानि हुआ, ये आपकी रुपीज है, ये आपकी वस्तु है, ये आपका कितने का लाभ हुआ कितने का हानि हमने यहाँ पे दिखाया। तो क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा, ये जो आपका क्या है 63,000 रुपया है, 63,000 आपका रुपया है, 63,000 रुपया। वस्तुएं कितनी आपके पास 6 हैं, तो क्या होता आपका 5% का लाभ होता। अगर 5% का लाभ होगा तो कितने में उसको आपने सेल किया होगा 105% में, 105% में 100 आपने क्या किया सेल किया होगा। आगे जो बोला 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो 8 मशीनें कितने में बेची जानी चाहिए, 8 वस्तुएं कितने में बेची जानी चाहिए। यहाँ पे आपसे बोला रुपया, रुपया निकाला हमने, मान लो x रुपये में आपने क्या किया उसको बेचा है, कितनी वस्तुएं 8 वस्तुएं, तो क्या होगा आपका यहाँ पे क्या होगा 15% का आपका यहाँ पे क्या होगा आप लाभ लेंगे। अगर 15% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे उसको 115 में। ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपसे बोला कितने रुपए में आपको बेचा जाना चाहिए 8 मशीनें ना। आप बताइए यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपका किससे काटा जाए यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, ये आपका परसेंटेज से क्या होगा परसेंटेज कैंसिल, यहाँ पे 5 से काटने कितना मिलेगा आपका 23 25 आपका जो होता है कितना 23 25 आपका 115, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 51 5 21 तिया आपका जो होता है 63, ये आपका निकलेगा यहाँ पे 3000 निकलेगा है ना। आगे यहाँ पे काटेंगे 6 से काटेंगे 6 25, ये आपका 500 दिखेगा 500, तो यहाँ पे दिखा सब कुछ आपका कट गया ना आपका 500। ये आपका यहाँ पे x इंटू कितना आपका x रुपया आपका यहाँ पे 8 इंटू कितना आपका 23, इसका आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, x बड़ा क्या इन सबका गुणा करेंगे ना 500 इंटू में कितना 8 इंटू में आपका 23, तो 8 पंजे कितना 40, 40 का मतलब आपका 4000 आपका इंटू में आपका 23, 23 चौका 92, जो 92 आपका दिखता है यहाँ पे क्या ये आपका दिखता है 92,000 आपका। ठीक है, ये आपका मिलेगा पूरा आपका आंसर जो निकलेगा 92,000 आपका निकलेगा हमें। ठीक है ना, आगे चले, ये आपका कॉमा दिया है, पॉइंट नहीं आपका कॉमा है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल, अगला आपका सवाल देखिए यहाँ पे, एक हाउस
ये देखिए रीमा ने इतने रुपए में क्या किया, 48 वस्तुएं बेची, 10% का आपकी हानि हुई, 12% लाभ कमाने के लिए इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेची, क्या बोला, बेचनी चाहिए। आपसे बोला यहाँ पे वस्तुओं की संख्या बोला, तो क्या करें यहाँ पे, ये आपका देखिए 200 कितना आपका 16 और 1 जीरो आपका कितनी वस्तुएं 48 आपका, क्या होता है आपका 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि हुई तो कितने में आप उसको सेल करेंगे, 90% में सेल करेंगे। ठीक है, आगे जो आपका यहाँ पे दिया आपका बराबर दिया बराबर, आगे फिर क्या बोला 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 कितनी वस्तुएं हमको पता नहीं, यहाँ पे वस्तुओं की संख्या निकलना है। यहाँ पे कितना 12% का आपका लाभ होता है, 112 में क्या करेंगे आप उसको बेचेंगे यहाँ पे। अब एक यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई आप करना, सिंप्लीफाई यहाँ पे तो क्या करेंगे, परसेंटेज से क्या होगा, परसेंटेज कैंसिल आपका, जीरो से आपका जीरो, 24 नामा 24 दूना, ये आपका सब कुछ कैंसिल यहाँ पे हो गया है ना। अब आगे आपका जो यहाँ पे किससे काटा जाए, यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना आपका 2 पच्चे 10, 2 छक कितना आपका 12, तो x यहाँ पे और यहाँ पे 2000 आपका कितना 16 है, ये आपका यहाँ पे कितना 56 है। एक चीज समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका इकाई अंक यहाँ पे दिखता है 6 और यहाँ पे इकाई अंक दिखता है आपका 6। आप बताइए 6 का गुणा कितनी बार गुणा करें कि आपका जो इकाई अंक आपका 6 दे दे। अगर 6 का गुणा 6 में करेंगे तभी आपका इकाई अंक 6 देगा, आपका जो दिखता आपका यहाँ पे क्या 6, इसको काटने के बाद क्या मिलेगा आपका 36 मिलेगा, 100% आपका जो इकाई अंक आपका 6 निकलेगा, 6 जो आपका 6 आपका एक ही जगह था आपका यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, अगला सवाल देखें, यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा। ये जो तीनों का जो कॉस्ट प्राइस आपका दिया, तीनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे सेम है, तीनों को क्या क्या 3000 रुपए में खरीदा है, प्रत्येक को बोला है। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10%, 5% लाभ और 15% हानि पे बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करना है, लाभ या हानि ज्ञात करना है, लाभ या आपका हानि ज्ञात करना। ठीक है, देखिए बोला फाइंड द टोटल प्रॉफिट लॉस ना, प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस ना ऑब्टेन बाय हिम। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे सेम आपका है। ठीक, कॉस्ट प्राइस ये जो आपका 3000 आपका जो कॉस्ट प्राइस दिया ना, हम अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को आप 1 मानिए, 10 मानिए, 1000 मानिए, 100 मानिए, कुछ भी आप मानिए। यहाँ पे हमने जो सिंपल सा डाटा यहाँ पे लिया, तीनों का जो कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, तीनों का जो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया यहाँ पे क्या 100 मान लिया आपका 100। ठीक है, तीनों का कॉस्ट प्राइस आपका समान है, ठीक आपका समान होगा। तो आप बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप बताइए यहाँ पे पहले पे आप क्या करते हैं 10% का लाभ कमाते हैं, पहले पे आप 10% का लाभ कमाएंगे, 100 का निकाल लेंगे, 10% जो आपका 10 मिलेगा, तो 10 का आपका लाभ होगा, 10 का लाभ, 10 का क्या होगा आपका लाभ हो गया, ये आपका 10 का क्या होगा आपका लाभ प्लस में ना। अगले पे क्या होगा आपका 5% का आपका लाभ होगा, 100 का निकालेंगे, 5 निकालेंगे, जो आपका 5 देगा, जो 5 का आपका लाभ होगा। आगे जो बोला आपके 15 की आपकी हानि होती है 15% की, 100 का निकालेंगे 15, जो आपका क्या होगा 15, तो 15 की आपकी हानि हो गई। आप एक चीज बताइए, यहाँ पे दो वस्तुओं पे आपका, एक पे तो आपका 10 का लाभ होगा और दूसरी वस्तु पे आपका 5 का लाभ होगा और तीसरे पे क्या होगा आपका 15 की हानि हो गई। इसका मतलब आपका जेब में कितना पैसा मिला आपका, यहाँ पे देखिए 15 आपका आया आपके जेब में और 15 आपका चला गया। इसका मतलब आपके जो जेब में बचा कितना, जीरो। जीरो क्या दिखा था आपका, ना तो आपका लाभ होगा ना तो हानि होगी यहाँ पे। तो ये आपका जो डी आपका ऑप्शन। जैसे समझिए यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल से आपने 3 वस्तु बेची, जैसे आपने चीनी पे ना, चीनी पे मान लिया आपने 10 रुपये कमाया लाभ, ठीक है, और दाल पे आपने क्या किया, दाल पे आपने 20 रुपये का लाभ कमाया, लेकिन आपने तेल पे क्या किया 30 का आपने लॉस आपका हो गया। तो ओवरऑल क्या होगा, ये 30 आपके जेब में आया
लेकिन 30 आपका फिर से चला गया, इसका जेब में आपका जीरो मिला। जीरो क्या दिखाता, ना तो लाभ या ना तो हानि का केस आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस आपका, ठीक है। ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का। ये देखिए आपका लास्ट सवाल, ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो वस्तुएं ए और बी का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो दिया है 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदारों को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है, और उनके विक्रय मूल्य में जो आपका अंतर है, उनके जो विक्रय मूल्य में अंतर दिखता है आपका 480 रुपये दिखता है, 480 रुपया। ए और बी के क्रय मूल्य में अंतर बताना है, ध्यान दीजिए। ये जो आपके यहाँ पे 4:5 जो आपका 5 दिया है, 4:5 आपका 5 दिया, आपका क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार ना यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक है। अपनी सुविधा के अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट से बचने के लिए, दशमलव से बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया आपका, ठीक। अब क्या होता है, आपके पास ये वस्तु आपके पास ए है, ये आपके पास वस्तु बी है, इस पर क्या करते हैं आप, इस पर आप 10% का लाभ कमाते हैं। आप बताइए 40 का निकालेंगे 10% जो निकलेगा आपका 4 निकलेगा, 40 का निकालेंगे 10% जो आपका 4 होगा, 4 का प्रॉफिट हुआ, और 4 का प्रॉफिट हुआ तो कितने में उसको बेचेंगे, 40 में आपने खरीदा है, 4 के लाभ पे बेच दिया, इसका मतलब 44 में आपने बेचा होगा। आपने जो बेचा होगा आपका कितना, 44 में बेचा होगा, 44 में। आगे जो इस पर क्या करते हैं आप, बी पे जो क्या करते हैं 20% का लाभ कमाते हैं, 20%, 50 का निकालेंगे 20% जो दिखेगा आपका 10, 50 का निकालेंगे 20% जो आपका कितना निकलेगा लाभ, आपका 10 निकलेगा लाभ। अब बताइए 50 में आपने खरीदा है, 10 के लाभ पे आपने बेच दिया, तो कितने बेचा होगा, 60 में बेचा होगा, 60 में आपने बेचा है, और यहाँ पे आपने कितना 44 में बेचा है। तो इन दोनों का जो लाभ आपका दिखाई कितना, अंतर कितना दिखा है, सेलिंग प्राइस का अंतर यहाँ पे कितना दिख रहा है, 6 जोड़ेंगे 50, ये आपका 16, 16 का अंतर दिया, 16 का अंतर दिखा। लेकिन सवाल के अनुसार कितना दिख रहा है अंतर, 480 का दिखा अंतर, कितने गुना, 16 तिया आपका 48, जो आपका 30 गुना दिखता है, 30 गुना। आपसे पूछा हमने क्या, हमने आपसे पूछा है क्रय मूल्य में अंतर आपको निकालना, तो क्रय मूल्य में अंतर कितने के, यहाँ पे 10 दिखता है, 10, इसका भी क्या करेंगे आप 30 गुना करेंगे, 30 गुना। अरे भाई 16 की वैल्यू कितनी आपके 480 है, आपको निकालना है, यहाँ पे 10 की वैल्यू को निकालना है, यहाँ पे 30 गुना, तो इसका भी करेंगे 30 गुना, जो निकले कितना आपका 300, 10 गुणे कितना 30, जो निकलेगा आपका 30 निकलेगा, ठीक है। ये देखिए आपका जो कंप्लीट आपका हो चुका आपका प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और अगली क्लास में पढ़ेंगे आपका डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी आपके टाइप आपके प्रॉफिट और लॉस में ना, जो आपके यूपीपी के आधार पे जितने भी आपके सवाल बन सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे हमने यहाँ पे करवा दिया, एक भी टाइप हमने छोड़ा नहीं है। जितने भी आपके आने की उम्मीदें हैं सारे के सारे हमने यहाँ पे करवा दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे मिलते आपके नेक्स्ट क्लास में, आपका डिस्काउंट वहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।